राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। पावन पवित्र सरजू नीर जल। पवित्र सरजू जल में सज्जन वृंद बहु। बहु सज्जन वृंद, बहुत से सज्जनों के समूह मज्जहि स्नान करते हैं। और क्या करते हैं कि जपहि राम धरि ध्यान उर। हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके, उसमें कैसा ध्यान करते हैं कि सुंदर श्याम शरीर। उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो शरीर है, ये श्याम वर्ण का शरीर, ऐसा हृदय में धारण करके और राम जपहि श्री राम 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 बराबर जपते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। सरजू जी के जल को कोई भी व्यक्ति चाहे सरजू नदी का दर्शन करता है, परस स्पर्श करता है, मज्जन स्नान करता है और पाना आचमन करता है, पान करता है, तो वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति का पाप हरण हो जाता है। नदी पुनीत अमित महिमा अति। क्योंकि ये जो सरजू नदी है बहुत ही पवित्र, और यदि इसकी महिमा का वर्णन किया जाए तो बहुत महिमा है। कहे यदि इसका वर्णन स्वतः कह न सके शारदा विमल मति। निर्मल मति वाली जो शारदा सरस्वती जी हैं, यदि सरस्वती जी भी इसकी महिमा का वर्णन करने लगें तो वे भी सरजू नदी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। क्योंकि सरजू नदी के किनारे ही बड़ी सुंदर पुरी, राम जी की अयोध्यापुरी है। वे अत्यंत ही पवित्र है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। चारिखान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। इस संसार में
4 प्रकार के जीव होते हैं, वही 4 खान हैं। एक अंडज, जो अंडे से जिनका जन्म होता है उन्हें अंडज बोलते हैं। जैसे पक्षी। दूसरे स्वेदज, जो पसीना से जिनका जन्म होता है उन जीवों को स्वेदज बोलते हैं। जैसे जुआ, खटमल आदि। उद्भिज, तीसरे नंबर के उद्भिज। तो उद्भिज उन्हें बोलते हैं जो पृथ्वी को फाड़ करके जन्म लेते हैं। जैसे वृक्ष, लता, ये सब उद्भिज में आते हैं। और चौथे नंबर के जारज, जो जार से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य, पशु, ये सब जारज हैं। जार से उत्पन्न होने के कारण इनको जारज बोलते हैं। तो 4 प्रकार के जीव, यही 4 प्रकार की खाने हैं संसार में। यदि व्यक्ति अवध तजे तनु, तनु माने शरीर को अयोध्या में त्याग देता है तो उसको पुनः इस संसार सागर में नहीं आना पड़ता। अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधि पुरी मनोहर जानी। ये जो अयोध्यापुरी है सभी प्रकार से मनोहर और सकल सिद्धि प्रति मंगल खानी, सभी सिद्धियों को देने वाली, साथ साथ में मंगल की तो ये खान है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। विमल कथा, निर्मल कथा अब मैं आरंभ कर रहा हूं, जिसको सुनते ही काम, मद, अहंकार, दंभ, ये सब नशा ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी निर्मल कथा को आरंभ कर रहा हूं। वे कौन सी निर्मल कथा है अब बता रहे हैं आगे। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसको कान सुनते ही, कानों से सुनते ही पाइय विश्रामा, शांति मिल जाती है। मन करि विषय अनल बन जरई, मन करि विषय अनल बन जरई। होई सुखी जो एहि सर परई। मन करि विषय, मन करि, मन रूपी करि माने हाथी। ये विषय अनल बन जरई, विषय रूपी दावा नल में बराबर जल रहा है। तो ये मन यदि एहिसर परेश रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ जाए, या जिसका मन आ जाता है,
तो होई सुखी जो, तो निश्चित रूप से वे व्यक्ति सुखी हो जाता है। जो यही सार पाराई, तो इस सरोवर में आ जाने से निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होती है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। इस रामचरित, ये जो रामचरित मानस है, मुनि भावन, मुनियों को बहुत ही प्रिय है। इसकी जो रचना है, सुंदर रचना, जो पावन अत्यंत पवित्र है, इसको स्वतः बिरचेउ शंभु, शंकर जी ने इसकी रचना की। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, 3 प्रकार के जो दोष हैं, अकाली कुचाली कुली कलुष नसावन, 3 प्रकार के दोष, दुख, दरिद्रता और कली कुचाल, कलयुग की जो कुचाल है, उन कुचालों से भी, अकुल कलुष नसावन, और कलयुग के जितने पाप हैं, उन सभी पापों को ये नष्ट कर देता है। रचि महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने इसकी रचना की और रचना करके अपने मन में रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा, शंकर जी रचना करके अपने मन में रखा। फिर पाई सुसमउ शिवासन भाखा, फिर उन्होंने जब सुंदर समय पाया, उस सुंदर समय में शिवासन अर्थात पार्वती जी से इसको कहा। ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम ही अहेरि हरसि हर। शंकर जी ने अपने हृदय में बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा, और जब देखा तो वहीं पर जिसको बहुत दिनों से रखे हुए थे, वे दिखाई दिया। तब इसका नाम इन्होंने, शंकर जी ने, रामचरित मानस रखा। कहाऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अब मैं वही कथा रामचरितमानस, जो बहुत ही सुख को देने वाली और सुहावनी है, उसको मैं कहता हूं। आप लोग सादर सुजहु, सुजन मन लाई, मन लगा करके और आदर पूर्वक सुनिए कि जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जिस प्रकार से ये मानस हुआ, फिर इसका प्रचार संसार में जिसके लिए हुआ, जिस कारण हुआ। अब सोई कहूं प्रसंग सब, अब मैं वही सब प्रसंग कहता हूं। उमा बृहकेतु, उमा पार्वती जी और बृहकेतु शंकर जी का सुमिर स्मरण करके।
शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद शंकर जी की कृपा से सुंदरमती ही हृदय में सुंदरमती का विस्तार हुआ और उसी सुंदरमती से ही रामचरितमानस कवि तुलसी, उसी से रामचरितमानस के कवि तुलसीदास तुलसी जी हुए या तुलसी जी कवि हुए। करई मनोहर मति अनुहारी। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो इसको मनोहर अपनी मति के अनुसार कर रहा हूं, लेकिन सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सुजन सुंदर जन, सुचित सुंदर चित्त से इसको सुनिए और सुनकर के फिर इसमें यदि कहीं पर कुछ वैसा मालूम पड़ता है तो सुन ले सुधारी, तो इसको फिर सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि, इसमें जो सुंदर बुद्धि है यही भूमि है, और जो हृदय अगाध हृदय है वही थल है, और जो इसमें वेद पुराण है तो वही वेद पुराण ही उदध अर्थात समुद्र है, और जो साधु हैं तो वही इसमें मेघ है, बादल। अब बरसाई राम सुजस जस, बरसाई राम सुजस बरबारी। और इसमें श्री रामचंद्र जी का जो सुंदर यश का वर्णन है वही मानो इसमें बादल जल बरस रहे हैं, सुंदर यश रूपी जल बरस रहे। अब मधुर मनोहर मंगलकारी, और वे जस कैसा है, बहुत ही मधुर मनोहर, मन को हरण करने वाला और साथ साथ में मंगलकारी, मंगल करने वाला। लीला सगुन जो कहाँ ही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। और जो सगुन लीला का इसमें बखान करते हैं, कहते हैं, वही इसमें स्वच्छता और मल को नष्ट करने वाली है। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। और जो इसमें प्रेम भक्ति है जो वर्णन न जाई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सोई मधुरता, वही इसमें मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। सो जल वही जल, सुकृत जो सत्कर्मी
जो सत्कर्म रूपी शाली अर्थात धान है, तो वे धान के लिए वही जल हित हुई हितकारी है। और राम भगत जन जीवन सोई, और राम भक्तों के लिए तो वही जीवन है। मेधा महिगत सो जल पावन, असकिल श्रवण मग चले सुहावन। और मेधा महिगत सो जल पावन, वे जो पवित्र जल बुद्धि रूपी, मेधा माने बुद्धि रूपी जब महिगत पृथ्वी पर गिरा और सकिल श्रवण मग चले सुहावन, और सिमट करके कान रूपी मग माने रास्ता से जब सुंदर प्रकार से चला, तो भरे सुमानस सुथल थिराना, तो हृदय में पहुंच करके हृदय रूपी सरोवर में वे जल भर गया, और फिर थिराना मतलब थरा गया। असुखद शीत रुचि चारु चिराना, फिर वहां पर सुखद, सुख को देने वाले, शीत ठंडी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वे जल हो गया, सुखदाई हो गया। सुठे सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। देखिए, ये जो कथा है रामचरितमानस, तो ये बहुत ही सुंदर संवाद हैं, और बुद्धि से विचार करके तब इसकी रचना की गई है। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 बहुत सुंदर घाट हैं। वे 4 घाट जैसे कि भुसुंडी, काक भुसुंडी और गरुण, ये जो संवाद है ये एक घाट हुआ। और दूसरा, जैसे शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, तो शिव पार्वती ये दूसरा घाट हो गया। और तीसरा घाट याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, और चौथा घाट तुलसीदास जी और संत। ये 4 घाट हैं इसके, और ये बहुत ही सुंदर और मनोहर हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, जो इसमें 7 कांड हैं वही 7 सीढ़ियां हैं। अज्ञान नयन निरखत मन माना, और ज्ञान रूपी नेत्रों से निरखत देखते ही मन माना, मन प्रसन्न हो जाता है। और रघुपति महिमा अगुण अबाधा, और इसमें निर्गुण बाधा से रहित
रघुपति की महिमा का वर्णन किया गया है। अब वर न बसोई बर बारी अगाधा, और जो इसमें महिमा का वर्णन किया गया है वही इस जल की अथाह है कि जिसकी कोई गहराई नहीं। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। सीताराम जी का सुंदर यश रूपी जल ही सुधासम अमृत के समान है, और जो इसमें बीच बीच में उपमाएं दी गई हैं वे उपमाएं ही विलास मनोरम मानो उस जल की तरंगे हैं। अब पूरा इन सघन चारु चौपाई, और इसमें सुंदर चौपाई ही घनी फैली हुई कमलिनी है। अजुगुति मंजुमन सीप सुहाई, और इस कविता की सुंदर जुगुत माने युक्तियां ही सुंदर मणि है। और मोती उत्पन्न करने वाली सीपियां हैं। छंद सूरठा सुंदर दोहा, इसमें छंद है, सोरठा है और सुंदर दोहा। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, ऐसा लगता है कि मानो एक तालाब में, एक सरोवर में और अनेक प्रकार के कमल खिले हों। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, और इसमें अलौकिक अर्थ, स्वभाव सुंदर प्रकार से कहा गया। और सोई पराग मकरंद सुवासा, और वही पराग मकरंद और वही सुंदर वास है, गंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, अज्ञान विराग विचार मराला। और सुकृत सत्कर्मों के पुंज, अली माने भंवरों की, सुंदर मंजुल माने सुंदर माला, ज्ञान विराग विचार मराला, और ज्ञान विराग विचार ही इसमें मराल अर्थात हंस है। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। और इस की रामचरितमानस की जो ध्वनि है, अवरेव माने वक्रोक्ति, वही इस कविता की गुण और जाति ही। मीन मनोहर ते बहुभांति, वही गुण जाति ही अनेक प्रकार की, मीन अर्थात मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, अर्थ धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार। अब कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, और ज्ञान विज्ञान को विचार करके कहना।
नवरस जप तप जोग विरागा। नवो रस जप तप जोग विराग ते सब जलचर चारु तड़ागा। ये सब इस सरोवर के जलचर जीव हैं, जल में चलने वाले। असुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। सुकृति पुण्यात्मा, जनों के जो साधुओं के और नाम गुण गाना, राम नाम के गुणों का गान ही। ते विचित्र जल बिहग समाना, वही इसमें जल पक्षियों के समान है। असंत सभा चहु दिशि अवराई, और जो चारों दिशाओं में संतों की सभा है। अश्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और जो इसमें श्रद्धा है वे मानो बसंत ऋतु के समान है। और जो संत सभा चारों दिशाओं में है वे मानो अमराई माने आम की बगीचियां हों। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, और जो इसमें अनेक विधि से भक्ति का निरूपण हुआ है, किया गया है। क्षमा दया दम यही लताओं के मंडप हैं। बिताना माने मंडप। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, और सम जम नियम ज्ञान यही फल फूल है। हरिपद रति रस वेद बखाना, और हरि के चरण कमलों से प्रेम ही इसका जो रस है, ये रस है। हरि के चरण कमलों से प्रेम ही रस है, ऐसा वेद बखाना वेद ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, अति सुख पिक बहु बरन बिहंगा, और भी अनेक प्रकार की कथाएं प्रसंग हैं इसमें। वे सब सुक अर्थात तोता, पिक कोयल की तरह बहुवरण अनेक वर्ण के बिहंग माने पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन, असुख सुबिहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। जो कथा को सुनते सुनते एकदम रोमांच होने लगता है, वे रोमांच ही वाटिका है, बगीचा है। बाग वन, असुख सुबिहंग विहार। और जो इसमें सुख होता है वे सुख ही मानो सुंदर पक्षियों का विहार है। माली सुमन स्नेह जल, और स्नेह रूपी जल माली सुमन, सुंदर मन ही माली है, और वे माली स्नेह जल, स्नेह रूपी जल से लोचन चारो, सुंदर नेत्रों से इस बगीचे को सींचत माने सींचता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।